क्यों ना भागूं मां मैं पैसे के पीछे। मेरा बाप हॉस्पिटल में मेरी आंखों के सामने मर गया, जिससे मैं मोहब्बत करता था वो मेरी आंखों के सामने किसी और की हो गई। मां मैं क्यों ना भागूं पैसे के पीछे। तो हम लोग सब साथ में काम करने लगे। तो एक वक्त आया कि वहां से उसने एकदम बोल दिया मुझसे, हमारे दोस्त ने, कि यार तुम अलग कर लो अब काम। आखिर क्या ऐसा किया था शोएब सिद्दीकी ने जो आते ही आते 70 लाख फॉलोअर इकट्ठे हो गए? शोएब सिद्दीकी यूट्यूबर्स की दुनिया में एक नया नाम, और आप चलाते हैं अल्फाज सिद्दीकी के नाम से एक चैनल। आखिर क्या ऐसा किया था शोएब सिद्दीकी ने जो आते ही आते 70 लाख फॉलोअर इकट्ठे हो गए? हम कभी एक चैनल खोलते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे। जी हाँ, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं मेहमान शोएब सिद्दीकी साहब। शोएब साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आप यूट्यूबर की दुनिया में नए होते हुए भी अचानक से 70 लाख फॉलोअर करना, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इसकी। लेकिन ये ऐसा क्या हुआ था जो आपने इतने सारे फॉलोअर इकट्ठे कर लिए? कभी लगा नहीं था इतनी तेज फॉलोवर्स हमारे गेन हो सकते हैं और इतनी जल्दी हम सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लेंगे। क्योंकि हम तो एल्बम बनाते थे। अच्छा। लेकिन जब 2021 में यूट्यूब शॉर्ट आया तो हमने शॉर्ट पे वीडियो बनाना चालू करी। अच्छा। तो हमारी एक आर्मी वाली वीडियो थी, हम्म। वो वायरल हुई। जब वो वायरल हुई तो उसके बाद सारी वीडियो हमारी वायरल हो गई। फिर पता ही नहीं चला मतलब एक सब्सक्राइबर से लेके 70 लाख सब्सक्राइबर का कब सफ़र तय कर लिया। तो आपने मतलब कैसे सोचा कि मुझे यूट्यूब में जाना चाहिए या यहाँ पर कोई इतना बड़ा फील्ड है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ? जो हमारा चैनल है अल्फाज सिद्दीकी, तो ये अल्फाज सिद्दीकी जो है हमारे बड़े वाले भाई हैं बल्लू सिद्दीकी, अच्छा। जो हमारे गाने डायरेक्शन करते हैं। तो उन्हें बहुत शौक था बनाने का, वीडियोस वगैरह। उस टाइम नोकिया के फ़ोन चलते थे, तो उन्हें शौक था तो शौक हमें भी था। हमारे गाने बनाए, पहले हम लोगों ने साथ में बनाए दोस्ती वाले, फिर उन्होंने कुछ और एल्बम में शूट करी। तो शौक तो वैसे ही बहुत था, तो उसी पे एल्बम बनाते रहे, काम करते रहे। फिर ऐसे ही मतलब यूट्यूब शॉर्ट जब आया तो यूट्यूब शॉर्ट पे हमने काम करना चालू कर दिया। तो आपने एक उसमें वीडियो में विलन का भी रोल किया है, जी जी तो जी क्या आपको लोगों ने विलन के रूप में भी पसंद किया? जी, विलन के रूप में भी लोगों ने बहुत पसंद करा। और मुझे लगता है कि हीरो तो मैं हूँ लेकिन हाँ, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि मतलब मेरे ऊपर विलन का रोल जो है ना बहुत शूट करता है। अच्छा। हाँ। तो अब आपका जो ये तो अभी आपने यूट्यूब की बात बताई कि जी आपके जी। इतने इतने फॉलोअर हैं। आप वैसे बाय प्रोफेशन आप क्या करते थे पहले? मेरा काम था जरी का, पहले सूटों का काम था मेरा। तो उसके बाद फिर मेरा अब चलता है कश्मीरी शॉलों का काम। अच्छा। हाँ, जो आपके पश्मीना के नाम से जानी जाती हैं। तो उन शॉलों का काम था मेरा। तो जितना भी मैंने उसमें पैसा कमाया सारा पैसा मैंने यूट्यूब पे लगा दिया। अच्छा। बस यूट्यूब पे एक ही शौक था, बस यूट्यूब चैनल चल जाए। फिर मैंने एक अपनी टीम बनाई बहुत बढ़िया करके। टीम बनाने के बाद फिर मैंने अपना काम करना चालू कर दिया। उस काम से पैसा कमाता था, यूट्यूब पे लगाता था, वही ये चलता रहता था। जिस जगह रहते हैं आपके घर में कौन कौन है, किस जगह से आते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारे पापा जो हैं वो पलिया के रहने वाले हैं। हम्म। तो इस समय जो है हम बरेली हजियापुर में रहते हैं। हजियापुर का आपने बताया कि आप हजियापुर से आते हैं। पिछले दिनों से हमारे शहर में हजियापुर बहुत फेमस है। हाँ। लेकिन साथ ही जो उस हजियापुर का इम्प्रेशन है वो इस तरह से जाता है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, थोड़ा हाथ का काम करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? वैसे तो मैंने पढ़ाई नहीं करी क्योंकि कुछ घर के हालात ऐसे थे जिस वजह से हम दो भाई पढ़ाई नहीं कर पाए, बल्लू सिद्दीकी और शोएब सिद्दीकी यानी कि मैं। कुछ घर की कंडीशनें ऐसी थी। और मुझे ऐसा अब नहीं लगता कि हजियापुर में शायद अब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। और ना ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब लोग कोशिश नहीं करते होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने की हजियापुर बिल्कुल। में। और पढ़ाई लिखाई जो है आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई की मुझे अब कमी महसूस होती कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। घर के चलो वो तो कुछ हालात ऐसे थे, नहीं हुई कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, ये भी बहुत अच्छी बात है।
क्या? क्योंकि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरा सपना था या तो मैं आर्मी में भर्ती हूँ या कोई सरकारी नौकरी करूँ। हम्म। तो जब मैं पढ़ा लिखा होता तो जाहिर सी बात है या आर्मी में होता या कोई सरकारी नौकरी करता होता। अब यूट्यूबर मैं, नहीं होते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अनपढ़ हूँ जब भी यूट्यूब पे हूँ। अच्छा। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, मैं पढ़ा लिखा नहीं था उस समय। आप लेकिन हाँ आज जी, के समय में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बिल्कुल सही हर बात। इंसान के लिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर ज़िंदगी इंसान की अधूरी है। बिल्कुल। आप इतने ज़्यादा चर्चित हो गए हैं, अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, कैसे ऑटोग्राफ देंगे? ऑटोग्राफ से एक बात याद आई, जी। क्या नाम है, हम गए थे भीमताल, बिलाल भाई और एक अरशद भाई हैं एडवोकेट हमारे दोस्त। हम्म। तो हम जब भीमताल पहुँचे तो होटल वाले ने बोला कि भाई सबको साइन करना है। तो मैंने बिलाल भाई से बोला, मैंने कहा यार साइन मुझसे अच्छे नहीं हो पाते, तो मैंने कहा साइन मैं नहीं करूँगा। तो बोले एक काम करो, तुम्हें एस तो बनाना आता है? मैंने कहा हाँ। बोले एस बना के बाकी आगे कुछ भी बना दो। हो गए तो साइन। मैं गया, एस बनाया मैंने, एस बना के ऐसे करके ऐसे कर दिया, बस हो गया साइन। तो मतलब आप अगर मुझे कर हाँ देंगे, हाँ ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन उसका मतलब सिग्नेचर की एक खूबी है कि वो एक बार ही हो सकता है, अच्छा, दूसरा के मतलब सेम नहीं उतार सकते। हाँ अगर आप साइन बनाएंगे तो सिर्फ एक ही बार बनाएंगे, हाँ हाँ, फिर दोबारा नहीं दूसरा बनाएंगे। के वो सेम उतरेगा ही नहीं। खैर, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कहीं भी किसी भी उसमें हैं, कामयाब हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। जी जी। और कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि आगे आपने क्या सोचा है, क्या फिल्मों में काम करेंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड जाने का अगर मौका मिलेगा तो क्या जाएंगे आप? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। और अभी हाल ही में मुंबई गए भी थे हम। तो आपको हिंदुस्तान रत्न भी शायद अभी मिला था, जी उसके जी, बारे में बताइए कुछ। हमने एक मैदान सॉन्ग बनाया था अपने देश के लिए। हम्म। तो उसमें मैं फौजी था। हम्म। तो हिंदुस्तान के ऊपर पूरा गाना था, हर मैदान में झंडे गाड़ दे। एक इंसान जो होता है तो उसे मोटिवेट करता है, मतलब एक आगे बढ़ने की एक ताकत देता है वो गाना। तो मुंबई में जो है, जैसे हमारा इंस्टाग्राम पे 7 नंबर पे वो गाना आया था पूरे अच्छा। इंडिया में। अच्छा। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में 7 नंबर पे गाना आया था। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। क्योंकि अब तक बरेली में कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है, बरेली में क्रिएटर तो बहुत है लेकिन कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है जिसका गाना 7 नंबर पे आया हो। उससे पहले मेरा एक गाना 45वें नंबर पे भी आ चुका है, तो अभी किसी का ऐसा गाना नहीं आया। तो मुंबई में हमारा गाना सेलेक्ट हुआ था वो वाला। अच्छा। अच्छा। हिंदुस्तान मैदान सॉन्ग, तो वहाँ पे हमें हिंदुस्तान रत्न अवार्ड मिला था सिंगर उदित नारायण के हाथों। तो उनके हाथों से हमें सम्मानित करा गया था हिंदुस्तान रत्न अवार्ड से। यूट्यूब की दुनिया में आपने नाम कमाया है, जी। और भी लोग हजियापुर से आते हैं जो यूट्यूब की दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप अपना कंपटीटर किसको मानते हैं? क्योंकि मैं अगर किसी को मानता हूँ वो हूँ मैं खुद। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझसे बेहतर काम करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर अभी तक कोई काम नहीं कर रही है लॉन्ग वीडियो में। एक्टिंग कहाँ से सीखी, और वो कुछ शॉर्ट्स आपसे देखना चाहेंगे उस डायलॉग के, जहाँ किस तरह से आप एक्टिंग करते हैं? उसके गुरु हैं बल्लू सिद्दीकी मेरे भाई। अच्छा। क्योंकि मैं जो काम करता था, तो सबसे ही बड़ा वैसे तो हर इंसान का गुरु जो होता है वो होता है डायरेक्टर। क्योंकि कोई भी हीरो है, एक्टिंग वो कर लेता है, लेकिन असली एक्टिंग जो निकलवाता है वो निकलवाता है उसके अंदर से डायरेक्टर। क्योंकि डायरेक्टर जब कहता है ऐसे करो काम, वैसे करो, तो इंसान कर पाता है। और वही मेरे गुरु जो हैं वो हैं मेरे बड़े वाले भाई बल्लू सिद्दीकी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक्टिंग सिखाई है। सारे भाई मिलकर इसी काम में लगे? हाँ, हम 4 भाई हैं। बड़े वाले भाई हैं वो डायरेक्शन करते हैं, एक मुझसे छोटा है वो दुबई में था, तो उसे मैंने बुला लिया, वो भी यूट्यूब पे फ़नी वीडियो बनाता है, वसीम सिद्दीकी। और एक है नदीम सिद्दीकी जो मेरी वीडियो एडिटिंग करते हैं और शूट भी करते हैं। आपने कहा चारों भाई आप लोगों के इसी काम में, कोई फिल्म से ताल्लुक़ नहीं था, कोई आपकी बैकग्राउंड नहीं थी, आज आपके घर में डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, और यहाँ तक कि एडिटर भी हैं। तो बिना पढ़ाई लिखाई के, 2 भाई तो खैर आपके पढ़े लिखे हैं, फिर भी इतना बिना पढ़ाई लिखाई के डायरेक्टर, एक्टर और एडिटर, सब कैसे ये सब किया है आपने? ज़रूरी होती कामयाबी के लिए इंसान को पढ़ाई करना, ज़रूरी होता है इंसान के अंदर दिमाग होना। जिसके अंदर दिमाग है वो समझ लो दुनिया की जंग जीत लेगा। लोग तो कहते हैं पढ़ाई से दिमाग बढ़ता है। अगर किसी के अंदर दिमाग है तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसे ना ही पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, ना ही उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो खुद कर लेगा। सुनाता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट, वो काफ़ी वायरल हुआ।
और काफ़ी लोगों ने यूज़ भी करा। हालांकि वो मेरा डायलॉग नहीं है, डायलॉग किसी और का है, जिनका डायलॉग था उनका भी काफ़ी वायरल हुआ। क्यों ना भागूं मां मैं पैसे के पीछे, मेरा बाप हॉस्पिटल में मेरी आंखों के सामने मर गया, जिससे मैं मोहब्बत करता था वो मेरी आंखों के सामने किसी और की हो गई। मां मैं डायलॉग बहुत प्यारा है ये। हाँ। अच्छा डायलॉग है। आपने अभी जब ये एक्टिंग की तो मुझे ऐसा कहीं पे नहीं लगा कि आपने एक्टिंग नहीं सीखी है। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, साथ ही एक बहुत आपके जो इम्प्रेशन थे वो आपकी बातों के साथ बदल रहे थे। शायद यही खूबी है जो आज आपने इतने लाखों फॉलोअर अपने इकट्ठे कर लिए। आगे के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और आपसे कुछ बातें और करेंगे। किस तरह के वीडियो आप बनाते हैं? जहाँ तक हमने देखा है तो थोड़ा इस्लामिक वीडियो भी होते हैं, थोड़ा फ़नी भी होते हैं, तो कहाँ से हर बार आइडिया आता है कि अब मुझे कौन सी वीडियो बनाना है, और किस तरह के बनाते हैं? बनाते हैं इमोशनल, मोटिवेशनल, कॉमेडी, फनी वीडियो बनाते हैं। तो आइडिया जो आते हैं, आइडिया लोगों को देख के ही आते हैं। कुछ लोगों में जैसी बातें होते हुए देखते हैं, अगर कोई फ़नी बात कर रही अच्छी लगी तो उसकी बात को लिया, अपनी स्टोरी में उतार दिया। मोटिवेशनल बनाते हैं, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ देखा तो उसको फ्रेम में उतार दिया, पूरी मतलब एक डायलॉग को पूरी स्टोरी में उतार देते हैं। अच्छा। लेकिन मेरी स्टोरी लिखा हुई कम होती है, मैं अपने माइंड से ज़्यादा बनाता हूँ। पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे। मतलब बार बार ध्यान पढ़ाई पे जाता है, तो इससे ये मैसेज मिलता है कि भैया पढ़ ज़रूर लो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, अक्सर आप लोग इस्लामिक वीडियो भी बनाते हैं जी कि ऐसा करो तो ऐसा करो। जितने इस्लामिक वीडियोस हम आप लोगों के चैनल पर देखते हैं, क्या माने कि आप लोग अपनी असल ज़िंदगी में भी इतने ही इस्लामिक हैं क्या? मतलब लोग 100% तो नहीं, 50% ऐसे होंगे। और मेरा ही मानना, मैं भी 50% ऐसा हूँ लोगों की मदद करने में भी। और जैसी वीडियो बनाता हूँ तो मैं उस रास्ते पे खुद भी चलता हूँ, क्योंकि जब आप खुद चलेंगे तभी दूसरे को समझा सकते हैं। आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था कि आपने अपने से बड़े उम्र के बंदे के थप्पड़ मार दिया। तो अभी आपने कहा कि समाज को एक संदेश देने के लिए इस्लामिक और इमोशनल और सारी वीडियो, सारा मिश्रण आप बनाते हैं, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? वो जो वीडियो हैं, जैसे कुछ वीडियो मैंने चचा के ऊपर हाथ उठाया, माँ के ऊपर हाथ उठाया, तो वो स्टोरी पता है, वो ट्रू स्टोरी, रियल स्टोरी है। जैसा हम देखते हैं कि 100 में 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से बहुत ही बुरी तरीके से बात करते हैं, उन्हें बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं। तो उसमें भी एक मैसेज होता है वीडियो में कि गलत बेटा है तो उसे समझाते हैं कि ये गलत है, माँ बापों के साथ इस तरीके का मतलब व्यवहार मत करो। उसमें भी एक मैसेज होता है, एक अल्लाह माफ समाज करे। को अच्छा मैसेज देने के लिए करा है आपने काम। अच्छा, जब आप ये काम करते थे, आपने कहा था जरी का काम आप करते हैं, तो क्या आज जो आपने कहा शालें बनाते हैं, तो इस सब के बीच में वीडियो बनाना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, देखो ऐसा है, सबसे वीडियो में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है हमारी माँ का। कुछ समय पहले एक टीम के साथ काम करता था, मतलब करता क्या था, वो टीम भी हमारे साथ काम करती थी, हम उसके साथ, हम एक टीम वर्क हमारा काम चलता था। उस समय चचा जो थे नए नए आए थे, तो चचा तो फिलहाल मेरे ही करने आए थे। तो जो हमारे साथ टीम थी उसने बोला कि चचा को यार हमारे साथ भी कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। चचा बोले उस टाइम कि यार मैं शोएब तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ काम करूँगा। तो मैंने नहीं यार चचा, ये भी अपना दोस्त है, मैंने सब लोग मिलकर काम करते हैं। बोले ठीक है। तो हम लोग सब साथ में काम करने लगे। तो एक वक्त आया कि वहाँ से उसने एकदम बोल दिया मुझसे, हमारे दोस्त ने, कि यार तुम अलग कर लो अब काम। अच्छा। उस समय क्या था, कैमरा तो था मेरे कने लेकिन इतना अपडेट मॉडल नहीं था, मैं अच्छा काम उस टाइम कर रहा था। तो यार मैं बड़ी दिक्कत में आ गया। तो मैंने किया कोई बात नहीं, अलग कर लेंगे। तो जब अलग की बात आई तो मैं घर पे जब पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू। तो अम्मी ने बोला क्या हो गया, बड़े वाले भाई भी बैठे हुए थे। तो मैंने कुछ नहीं, वो वहाँ वीडियो के लिए जहाँ जिस टीम के साथ हम काम करते थे उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा अब मैं कैसे एकदम क्या करूँगा, समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है। तो अम्मी बोली तू फिक्र क्यों कर रही है, करना है, ये वसीम है तेरे साथ, नदीम है। और बड़े वाले भाई बोले तू जैसे शुरू में स्टार्टिंग करी थी तूने आईफोन से ही कर। फिर उस टाइम मैंने आईफोन 11 लिया था ना शूट करने के लिए वीडियो, तो मैंने फिर उसी से काम करना चालू करा। लेकिन उस समय मुझे शर्म सी कुछ लग रही थी, शर्म सी ये लग रही थी, मैं कैमरे से काम करता था। फिर मैं एकदम आईफोन पे जब काम करने लगा तो मुझे कुछ शर्म सी महसूस होने लगी। लेकिन फिर मुझे ये महसूस हुआ कि बस काम आप बेहतर करो।
बिल्कुल। चाहे आईफोन से करो, कैमरे से करो, किसी से करो, बस आपका काम बेहतर होना चाहिए। उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि जरूरी कैमरा नहीं है, जरूरी किसी की सपोर्ट नहीं है, जरूरी हो खुद। जो तुम काम कर रहे हो अगर वो तुम्हारा अच्छा है तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। मतलब जो लोग देखेंगे तो ये कहेंगे कि भाई शोएब का काम बहुत बढ़िया है। लगन। हाँ, उस दिन से मैंने जब जो काम करा, जो मेरी माँ ने, मेरे बड़े वाले भाई ने, और जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करा वो मेरे छोटे भाई ने। उसने आईफोन से वीडियो शूट करी, एडिट करी, मुझे बना के दी एक से एक अच्छी वीडियो। तो उस दिन से फिर मैं ज़रा अपने ट्रैक पे आया, फिर मेरे दिल को थोड़ी संतुष्टि मिली। तो मैंने ये उस दिन से एक चीज़ ठान ली कि अब टीम, कभी भी किसी की टीम से नहीं जोड़ूंगा, लोगों को अपनी टीम से जोड़ूंगा, और फिर अपने कहने सैलरी पे रखूंगा, लोगों से फ्री में किसी से काम नहीं। फिर उन्हें हटाएंगे नहीं हम। फिर नहीं। हाँ, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जितने लोग मेरे यहाँ आए आज तक कोई भी मेरे कहने से नहीं गया, कोई भी नहीं गया। किसी को अगर कोई बात हुई तो मैंने खुद ही हटाया। किसी को क्या, सिर्फ एक ही शख्स मेरे कहने से हटा, बाकी कोई नहीं। बाकी और लोगों की टीमों से लोग आए गए, फिलहाल वो मुझे नहीं पता, लेकिन कि मेरी टीम का ये रिकॉर्ड रहा, मेरी टीम में जो भी आया कभी गया नहीं। आप बता रहे थे कि आपके चारों भाई इसी काम में लगे हैं, एक डायरेक्टर है और एक एक्टर है और एक एडिटर है। तो बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी ने एक्टिंग सिखाए, बिना किसी ने डायरेक्टरी सिखाए हुए ऐसा कैसे हो गया कि आप लोग सारे एक्टर डायरेक्टर घर में ही बन गए? हाँ, हुआ ऐसा, जब बल्लू सिद्दीकी जो थे ना, बड़े वाले भाई, उन्हें तो इस लाइन में शौक था ही, उनके बाद मुझे भी शौक आ गया। तो दो भाइयों को शौक नहीं था, छोटे वालों को। अच्छा। हाँ, एक वसीम सिद्दीकी की मोबाइल की शॉप थी, वो दुबई चला गया। जब वो दुबई शॉप बंद करके चला गया, और छोटा वाला भाई जो था वो पढ़ाई वढ़ाई करता था। तो जब मुझे महसूस होने लगा कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, तो मैंने छोटे वाले भाई को दुबई से बुला लिया। तो बोला यार मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे है, मेरे लिए करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है भाई, तुम्हारे लिए कर लेंगे। तो वो साथ में आ गए, वसीम सिद्दीकी, काम करने लगे। और नदीम का भी यही कि, लेकिन एडिटर, उसका एडिटिंग में कोई गुरु नहीं है, वो खुद ही गुरु है। उसका मेन गुरु है यूट्यूब। यूट्यूब पे उन्होंने कोई भी अगर उसे परेशानी हुई, यूट्यूब से देखा, सीख लिया। अगर मानो तो उसका गुरु यूट्यूब है। तो वो फिर एडिटिंग करके देने लगा। तो हम चारों भाइयों की ऐसी एक टीम बन गई। बहुत और अच्छी मैं बात। मानता हूँ कि बरेली में ऐसी कोई टीम नहीं होगी जिसमें चार भाई भाई हो सारे। चारों भाई भाई हैं, और भाइयों की टीम कभी कोई नहीं तोड़ सकता। अगर भाइयों में कोई बात भी हो जाएगी ना, तो भाइयों भाइयों का, एक दूसरे भाई के लिए दिल जरूर पसीसेगा। अच्छा, जब आप लोग एक्टिंग करते हैं कि भाई भी सामने है और ये भी सामने है, फैमिली सामने, तो आपको ऐसे झिझक नहीं आती है कि नहीं मैं भाई के सामने कैसे एक्टिंग करूंगा? जी मैं बताऊं, एक हमारा सॉन्ग हो रहा था शूट 2017 में। एक लड़की के साथ हमारा जब शूट हो रहा था, तो फर्स्ट सॉन्ग था लड़की के साथ। बड़े वाले भाई डायरेक्शन कर रहे थे, तो थोड़ा सा टच होने का सीन था। खाली लड़की आगे खड़ी थी, उसके पीछे हम खड़े थे, तो खाली ऐसे हाथ उठाने का सीन था। अच्छा। हाँ, तो वो लड़की बोली क्या हुआ, कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो तुम? तो मैंने कहा यार वो बड़े वाले भाई हैं मेरे, तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा बड़े वाले भाई के सामने। और वो मुझे डांट रहे कि ध्यान दे, क्या कर रही है, सीन खराब हो जाएगा। तो बोली अच्छा अच्छा। तो फिर उसने थोड़ा सा जो था ना, बोली तुम टेंशन मत लो, तुम ये सोच के करो ही मत कि भाई सामने है। फिर मैंने भी सोचा हाँ ये तो सोचने नहीं कि भाई सामने। फिर वहाँ से जब कुछ काम करे तो झिझक टूट गई। अब लगता ही नहीं है कि भाई साथ में है, अब लगे सब दोस्त हैं। इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ गया, बहुत बड़ी बात है शोएब साहब की। इतना कहें कि आपने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जरी का काम करता था, और इस तरह से डेवलप करते चले जाना, एक्टिंग को सीख लेना और यहाँ तक कि डायरेक्टर भी बन जाना, एक बहुत बड़ी बात है। आगे का आपका क्या प्लान है? अब आगे का ये प्लान है, अगर सबका साथ रहा तो यूट्यूब के अलावा भी एक हमारा सॉन्ग आने वाला है, तो कुछ बॉलीवुड के उसमें लोग ले रहे हैं। लगभग 2-4 महीनों से आने में भी लग जाएंगे सॉन्ग को। तो हमारा यही है कि हम बस बॉलीवुड में किसी तरह से एंट्री कर लें, बॉलीवुड में हम काम करने लगें। और बाकी ये तो मुझे दिक्कत ही नहीं है डायलॉग बोलने की, माशाल्लाह लोगों के प्यार से डायलॉग तो मैं बोल ही लेता हूँ अच्छे। और ना ही मुझे अभी कुछ ऐसा महसूस होता है कि मैं एक्टिंग बेहतर नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि एक्टिंग तो आप नेचुरल कर रहे हैं। हाँ, एक्टिंग तो क्योंकि साउथ के हीरो की तरह मुझे बहुत पसंद लगते है। हैं ना आप साउथ के हीरो की तरह। क्योंकि मैंने एक कायनात फिल्म बड़े वाले भाई ने बनाई थी, तो वो काफ़ी अच्छा लोगों ने उसको जो है प्यार दिया। तो उसमें भी पहले कुछ और एक्टरों को लिया गया था, तो उन्हें कुछ स्टोरी में चेंजिंग करना थी। तो डायरेक्टर साहब बोले बल्लू भाई कि भाई चेंज नहीं होगा, ऐसी होगा। तो बोले कोई बात नहीं, तो उन्हें हटा दिया, फिर उसके किसी और को लिया।
तो वो भी स्टोरी हमारी बहुत प्यारी बनी है। उसमें जो मेरी फाइट है वो साउथ के हीरो की तरह है, अच्छा। साउथ के हीरो की तरह एक्शन है उसमें। जी जी। अच्छा, इतने आपके फॉलोअर हैं, 70 लाख फॉलोअर जी। हैं, बड़ी बात है एक साथ इतने फॉलोअर होना। हम भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाए और हमारे फॉलोअर बढ़ जाएं। देखो, फॉलोवर्स का जो है ना, कोई टेक्निक नहीं होती है। फॉलोवर्स का ये हिसाब है, जैसे कि आपका एक गिलास रखा है, उस गिलास में एक एक बूंद पानी की टपक रही है, तो एक समय आएगा जो गिलास पूरा पानी से भर जाएगा। तो ऐसे ही यूट्यूब का भी फॉलोवर्स का है। आप यूट्यूब पे ये ना सोचें कि हमारी वीडियो पहली नहीं चली, दूसरी नहीं चली, तीसरी नहीं चली, आप डालते रहें डालते रहें डालते रहें। आपने समथिंग 50 वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, तो कोई एक ऐसी वीडियो होगी जो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो वायरल होगी, वो सारी वीडियो को आपकी बूस्ट कर देगी। अच्छा। और आने वाली जो नई वीडियो होंगी वही बूस्ट हो जाएंगी, खुद पे खुद अच्छी चलेंगी, फॉलोवर्स खुद आने लगेंगे। उसकी कोई टेक्निक नहीं होती, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही टेक्निक है, मेहनत। मेहनत करते रहो और ये मत सोचो कि अगर फॉलोवर्स हमारे नहीं है तो हम काम छोड़ दें, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो। मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे फॉलोवर्स खुद पे खुद बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, साथ ही एक समाज को मैसेज भी दिया कि पढ़ाई के बिना जो अधूरापन है वो रहता है। तो टॉक टू शबनम शो में आज शोएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ आए थे। अल्फाज सिद्दीकी नाम से आपका यूट्यूब चैनल चलता है, हम भी देखते हैं और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये जो लगन है, ये जो मेहनत है, जो चारों भाई मिलकर करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। कहीं एक्टिंग नहीं सीखी, कहीं डायरेक्टर नहीं बने, कहीं एडिटिंग नहीं सीखी, सब कुछ खुद से करना दर्शाता है कि लगातार मेहनत करते रहिए। आज बस इतना ही।